वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है आखिर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल का होता है। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है कोबाल्ट का। तो जब ट्रांजिशन मेटल बहुत सारे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं, एनायन जैसे हो गया क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन में ले रहा हूं, ये क्लोरीन से, और न्यूट्रल एटम जैसे हमने अमोनिया लिया है, यहां पे NH3 ले रहा हूं, NH3, ठीक है। इस क्लोरीन को यहां लिख दिया, और भी NH3 है, H3N, H3N, NH3, यहां पे एक और NH3। तो यहां पे पांच NH3 के साथ और एक एनायन क्लोरीन के साथ भी, तो ये 6 निगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरा हुआ रहे। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें दोनों पेयर्ड जो हो, शेयर पेयर्ड जो है, एक ही एटम दे रहा है। यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये जो कंपाउंड, ये जो आयन अभी ये आयन बना है, क्योंकि कोबाल्ट पर 3+ होता है, तो ओवरऑल इस पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल इसकी बात कीजिएगा तो इस पे 2+ रहेगा। अब इस 2+ को काउंटर करने के लिए यहां पे 2- रहेगा, 2 क्लोरीन माइनस रहेगा। तो ये जो पूरा कंपाउंड बना, जिसमें ट्रांजिशन मेटल बहुत सारे न्यूट्रल या निगेटिव आयन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या निगेटिव आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुटे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी तरह के कंपाउंड को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे किया हमने? द कंपाउंड इन विच ट्रांजिशन मेटल, ये बीच वाला ट्रांजिशन मेटल, लिंक्ड विथ सेवरल एनायन यानी कि निगेटिव आयन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसकी क्या खूबी है? तो जब इसको हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में ये कोबाल्ट का आयन, इस क्लोरीन का आयन, अमोनिया का, ये सब का टेस्ट नहीं देगा। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन एक में रहेगा। ये जो बाहर का काउंटर आयन है क्लोरीन माइनस, यही सिर्फ शो करेगा, अंदर वाला नहीं। यानी कि 2 क्लोरीन आयन शो करेगा, तीसरा नहीं करेगा। ओके, तो यहां पे हमने दिया कि दे डू नॉट गिव टेस्ट फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट आयन। बाहर वाले का देगा, अंदर वाले कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर दिया है। ये सिंपल आयन अब नहीं रहा, जैसे ये सिंपल आयन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये एक एक जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ओके, और ये जो NH3Cl है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये लिगेंड्स हो गया। ये NH3, ये आपका ये NH3, ये NH3 या ये Cl जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये सब लिगेंड्स कहलाता है। और ये कोबाल्ट क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। यहां पे 2 चीज हो गया, बीच में सेंट्रल एटम, साइड में जितने हो गए वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स। और ये बाहर में जो आयन होता है वो काउंटर आयन कहलाता है। काउंटर आयन, लिगेंड्स और ये सेंट्रल एटम, ये 3 चीज इसमें आपने देखा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।